Dear students, morning to all of you. Congratulations, all of you. I'm Kumar Sharma, your mechanical engineering drawing. It is one of the most important subject in your third semester. It's some part approximately same as you study in the engineering drawing in second semester or first semester. Just like you study in first semester engineering drawing intersection auxiliary view, it's same. And this is your first class introduction regarding mechanical engineering drawing. You get regularly PDF as routine class notes and videos, class notes and videos on VCS software, WhatsApp group and Google Classroom. You can download it from anywhere. If you get any trouble to stud any part any point, you are free to call me anytime, and you may message on WhatsApp group. Thank you. Now we are going to start mechanical engineering drawing unit 1. You have to study in unit 1 कौन सा हाँ ऑक्सिलरी व्यू, आपको ऑक्सिलरी व्यू पढ़ना होगा, देन इंटरसेक्शन. बट ये सब ड्राइंग आप लगभग अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ऑक्सिलरी व्यू. तो इसके इस यूनिट को अपन लास्ट में या तो फिर एक यूनिट पढ़ने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे. अभी हम लोग पढ़ लेते हैं लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, one of the most important unit in engineering drawing. After that auxiliary, after that you have to study about assembly and de-assembly. Assembly also one of the most important unit. Directly 20 marks question asked from the assembly chapter, and it is important for mechanical engineering. As a mechanical engineering we have to assemble all the parts always. So now we are going to start unit number 4. It may be in unit 4 limits, fits and tolerance. तो आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस. इसके बारे में थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग बोलिए, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज, आपको जो समझ में आ जाए उसी में बात होगी, ठीक है. लिमिट समझने से पहले आप डेली लाइफ में आ जाइए. डेली लाइफ की बातें करते हैं अपन, क्यों पढ़ते हैं इस यूनिट को, इसके बारे में समझते हैं. जैसे मान लो कि आप किसी शॉप पे गए, आपको कोई कपड़ा ख़रीदना है, ठीक है. तो कपड़ा क्लॉथ 15 मीटर या 15 मीटर के अप्रॉक्स आपको लेना है. तो वो शॉपकीपर क्या करता है, डायरेक्टली एक इंची टेप लगाएगा, मेजरिंग टूल्स लगाएगा और वो मेजर करके आपको कट करके दे देगा. तो क्या वो एग्जैक्ट 15 मीटर कट किया? नहीं, इरर्स है ना उसमें. कहीं पे क्लॉथ मुड़ा हुआ था, कहीं पे आपका टेप मुड़ा हुआ था. तो एग्जैक्ट 15 मीटर नहीं, या तो 15 से वो आपको थोड़ा सा बड़ा कट किया या तो 15 से थोड़ा सा छोटा, कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये कपड़ा में इरर्स चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बड़ा भी दे दिया कोई प्रॉब्लम नहीं. बट कहीं पे बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे थोड़ा भी इरर पॉसिबिलिटी नहीं है कि इरर होगा, जहाँ वो फिटिंग अच्छे से नहीं आ पाएगा. जैसे मान लो आप किसी शॉपकीपर में गए, शॉप के पास गए और एक रड खरीद रहे हैं. उसका लेंथ आपने बोला कि हमें 15 मीटर का एक रड दीजिए. अब वो बहुत बड़ा लेंथ है उसके पास, उसमें से 15 मीटर वो कट करेगा. दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट, जस्ट वेट ऑफ मोमेंट. We are going on our blackboard or whiteboard. Wait.
आफ्टर दैट यस देन एक दुकान में आप गए, वहाँ पे आपको ख़रीदना था 15 मीटर का रॉड। तो वहाँ पे उसके पास एक इस तरह का लेंथ है मान लो, और उसके बाद उसने एक स्केल लगाया, उस पर 15 मीटर का रीडिंग वो देखा, मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 15 पे वो आया, और वो 15 पे आकर यहाँ से इसको कट किया, मतलब ये इतना 15 मीटर का रड को कट किया। तो क्या ये एग्जैक्ट 15 मीटर है? नहीं, एरर्स यहाँ भी है। कैसे कि आपका मान लो कि ये रड मेजर करते टाइम में स्केल ने स्केल लगाया वो पूरे हॉरिजेंटल प्लेन पे अच्छे से नहीं सेटल किया, अच्छे से नहीं रखा, या तो फिर ये रड जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, या क्या हो सकता है बहुत ही अच्छे कंडीशन में भी ये मेजर किया, बहुत अच्छे से मेजर किया, उसके बाद भी क्या हुआ कि आपका जो ये टूल्स बनाया जा रहा था उसी टाइम किसी तरह का एक कंप्रेशन एयर आया, थोड़ा सा कंप्रेस्ड कर दिया या इलोंगेट कर दिया। ये आपका जो टूल्स है, मेजरिंग डिवाइस है, वही इसी में एरर है स्टार्टिंग से। मतलब कि ये एग्जैक्ट 15 मीटर का कट करना, एग्जैक्ट साइज़ किसी को देना पॉसिबल नहीं है हर चीज़ में। जैसे लेट में सपोज आपने गोल्ड का जो कि कॉस्टली और प्रीशियस है, उसका अगर ख़रीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, अब वहाँ से आपने मेजर करके आपको मिल रहा है, बोला गया 30 ग्राम, तो वो बहुत ही अच्छे से मेजर करता है। जैसे फ़ैन डाउन है तो फ़ैन का स्विच ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद एयर कंडीशन उसको अच्छे से धुल कर साफ़ करके मेजर किया जाता है कि 1 ग्राम भी कम नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ भी थोड़ा सा एरर्स आता है। तो खैर अपन केजी वेट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अपन मीटर और डिस्टेंस और लेंथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है इसके लिए। लेट अ मोमेंट वेट देन हम लोग का स्टडी कर रहे हैं किसके लिए, तो मीटर और लेंथ के लिए। तो हम लोग देखें क्या अभी तक समझे हैं, इतना कुछ अपने को समझ में आया कि एग्जैक्ट साइज कट करके अपने को कोई नहीं दे सकता, एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी पॉसिबल नहीं है। तो अब मान लो कि मेरे पास एक पहले से अपने पास जो है एक होल रेडी है, दैट मीन्स इस टाइप से है, इतना साइज़ का अपने पास एक स्पेस अवेलेबल है। इस स्पेस में आपको कोई एक इतना ही लेंथ का किसी भी टाइप का एक डिवाइस को इन करवाना था, ठीक है। तो आपको अगर ये थोड़ा भी बड़ा दे देता है, शॉप वाला दुकानदार अगर थोड़ा भी बड़ा दे देता है आपको, तो ये इसमें इन नहीं करेगा, या तो छोटा दे दिया तो इन नहीं करेगा, बड़ा दे दिया तो इसमें ये काफ़ी फ्रीली इन करेगा। अब आपको बहुत ही इंटरफेरेंस फिट नहीं चाहिए था, आपको अच्छे से फिटिंग चाहिए था। तो थोड़ा भी जैसे कि आप बैरिंग ले लो, बाइक शाफ्ट में कहीं पे बैरिंग फिट करना है, अगर उसका ये मीट का सेंट्रल पॉइंट ये बड़ा दे दे या छोटा दे दे तो अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन के लिए अच्छे से फिटिंग नहीं, तो आपको एकदम बहुत ही अच्छे से चाहिए, मतलब एरर्स नहीं चाहिए, एकदम फिट चाहिए, जितना साइज़ का आप बोल रहे हैं उसी साइज़ का चाहिए। तो इसीलिए अपने को क्या दिया जाता है, आपको तो एग्जैक्ट साइज़ का उतना ही चाहिए, बट उतना तो आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है। आपने बोला कि हमको 30 सेंटीमीटर डाया का ही 30 सेंटीमीटर डाया का एक बैरिंग चाहिए, एक शाफ्ट चाहिए, कुछ भी आपने एग्जैक्ट साइज उसको बताया कि इतना का चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि वो 30 सेंटीमीटर एग्जैक्ट कभी दे ही नहीं सकता है, ये क्लियर है। तो 30 सेंटीमीटर जब एग्जैक्ट साइज वो नहीं दे सकता है, और वो 30 में भी क्या देते हैं, 30.002 सेंटीमीटर का हो जाए या 30.2 का हो जाए, किसी भी टाइप का हो सकता है, एग्जैक्ट साइज तो पॉसिबल नहीं है। वेट अ मोमेंट, वेट व्हाट्स रॉन्ग। तो एग्जैक्ट साइज वहाँ से आपको पता है कि पॉसिबल नहीं है। जब एग्जैक्ट साइज नहीं पॉसिबल है, यस, जब एग्जैक्ट साइज आपका
देन एग्जैक्ट साइज आपको मालूम है कि वो कट नहीं कर सकता। कट नहीं मतलब एग्जैक्ट साइज डाया का आपको वो 30 सेंटीमीटर अपन एग्जाम्पल लिए थे, तो एग्जैक्ट 30 सेंटीमीटर डाया का वो हमें डिवाइस नहीं सेंड कर सकता है, नहीं दे सकता है डिवाइस। मतलब जो भी टूल्स आप लेने गए हैं बैरिंग या जो भी लेने गए हैं वो 30 अगर हम एग्जांपल लिए हैं, ये एग्जैक्ट साइज़ यही नहीं कि 30, मान लो आप 35 का लिए हैं तो 35 का भी वो एग्जैक्ट नहीं दे सकता है। या तो 35 से थोड़ा बड़ा दे दे, इंक्रीज साइज़ दे दे, या तो 35 से थोड़ा सा वो छोटा साइज़ दे दे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हमने को 30 हम बोलें उसको, लेकिन ये इतना बड़ा भी तो नहीं दे देगा कि 30 के जगह पे 32 दे दिया, या 30 हम मांगे और 33 नहीं। थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, थोड़ा बहुत, दैट मीन्स बहुत ही रेयर, बहुत ही मिनिमम केस, माइनर केस। जैसे 30 है तो 30.002 का मिल गया, तो थोड़ा सा बड़ा। तो ये कभी फ्रीली इन करेगा, कभी टाइटली बैरिंग जहाँ पे अपन फिट करेंगे। मान लो इस सॉफ्ट पे अपने को बैरिंग, तो अगर 30 का है, 30 का सॉफ्ट है और 30.2 का दे दिया तो ये फ्रीली इन करेगा। 29.99 का दे दिया तो थोड़ा सा टफ, बहुत ही हार्डली इन करेगा। तो इस कंडीशन के लिए अब हम लोग को क्या दिया जाता है कि लिमिट। कोई भी कंपनी में जब आप वर्क करते हैं तो आपको कोई भी वर्क करने के लिए एक लिमिट दिया जाता है। लिमिट कहने का क्या मतलब होता है कि मान लो कि आपका कंपनी 30 सेंटीमीटर का कोई डिवाइस चाहिए या कोई सॉफ्ट बना रहा है, तो एग्जैक्ट 30 नहीं, वो इस तरह से आपको देगा 30 + 0.5, बड़ा सा लिमिट अभी लेकर चल रहे हैं। मतलब कि ये बता रहा है कि आपको जो भी डिवाइस हम दे रहे हैं बनाने के लिए, मान लो ये बड़ा सा रड है, इसमें से आपको 30 सेंटीमीटर का कट करना था, लेकिन वो जानता है कि आप एग्जैक्ट साइज 30 कट नहीं कर सकते हैं, सबको मालूम है 30 नहीं। तो उसने क्या बताया आपको कि ठीक है आप 30 तो नहीं कट कीजिएगा, 30 आपसे पॉसिबल नहीं है, हमको बेटर पता है कि 30 नहीं पॉसिबल है। तो 30 के मतलब ये नहीं कि आप 32 या 33 कट कर लीजिए, नहीं, 30 के से का मतलब ये कि आप 0.5 तक आगे जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। मतलब 30 पॉइंट लास्ट लिमिट हम आपको दिए हैं कि 30.5 तक के हम कोई भी आपका कटिंग एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर लेंगे। अब ये शॉपकीपर क्या करेगा, यहाँ से 30 मेजर करेगा। मान लो यहाँ पे आया तो यहाँ से 30 मेजर करेगा, ये यहाँ पे 30। अब ये 30 मेजर करने के बाद थोड़ी सी आगे आएगा 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट आगे आकर कट करेगा। क्यों? क्योंकि 30 से 1 पॉइंट आगे आकर कट करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि इससे इसको फ़ायदा ये है कि 30 से बड़ा तो वो ले सकता है, लेकिन 30 से थोड़ा भी छोटा, मान लो 29.999 भी अगर आप कट करके उसको दे रहे हैं तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए 30.01 ये कट कर लेगा या 30.1 कट कर लेगा ताकि एक्सेप्ट हो जाए। मतलब इसको हम कहते हैं लिमिट। इसका लिमिट मिल गया है कि 30 से 0.5 बड़े तक के जा सकते हैं, आगे उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिट इसको मिला, 30 से बड़ा आप जा सकते हैं लेकिन छोटा नहीं। तो इसको अपन कहते हैं पॉजिटिव लिमिट, ठीक है, या तो फिर यूनिलेटरल लिमिट। यूनिलेटरल लिमिट क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइड में पॉसिबल नहीं, मतलब कि 30 से छोटा नहीं। लिमिट पहले समझ में आया ना, लिमिट किसको कहते हैं? लिमिट कहने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, लिमिट मीन्स कि एक उसको कट करने के लिए उसको एग्जैक्ट साइज पता है सबको कि नहीं कर सकता। अगर 30 का 30 कट कर लेते हैं आप तब तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छी बात है, आप कट कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत एरर्स आने ही आने हैं। इसलिए ये थोड़ा सा इंक्रीज करके अपने को साइज़ बता दिया कि इतना तक के आप जाइए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। उससे ज़्यादा जाओगे, उससे बड़ा कट करोगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हम आपका वो डिवाइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए एक ये बॉन्ड बना दिया, बाउंड्री लाइन दे दिया कि 30.0.5, इसी को अपन कहते हैं लिमिट। अब लिमिट चूँकि सिर्फ पॉजिटिव साइड में है, मतलब बड़ा बना सकते हैं, छोटा नहीं। 29.99999 भी बना देगा तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा। 30.02, 30.03, 30.04, 30.5 तक तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 30.6 जैसे ही बनेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको 30.5 एक लिमिट दिया गया है कंपनी की ओर से कि इतना तक के आप बना सकते हैं।
तो ये इसका लिमिट भी आपका 2 टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं यूनिलेटरल लिमिट, दूसरा को कहते हैं बायलेटरल लिमिट। अब यूनिलेटरल लिमिट क्या हुआ, तो ये जो आपका दिया गया है एक डायरेक्शन, यूनिलेटरल का मतलब वन डायरेक्शनल लिमिट, यूनिलेटरल वन डायरेक्शनल, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड का दिया गया, यानी कि ये कहलाएगा यूनिलेटरल लिमिट। अगर यही लिमिट इस तरह से दिया गया होता, अगर यही लिमिट आपको इस तरह से दिया जाता 30 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस 30 प्लस माइनस दोनों सिंबल रहता 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी डिवाइस कट कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपसे हम मांगे, जो भी रॉड मांगे या कुछ भी मांगे हैं, उसका जो आप कट कर रहे हैं तो वो आप कहाँ तक दे सकते हैं, 30 एग्जैक्ट आप कट नहीं कर पाइएगा, हमको पता है। इसलिए अगर आप 29.5 तक दे रहे हैं या 29.6, 29.7 या 30.5 तक के, तब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कि 30 से छोटा भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और 30 से 0.5 बड़ा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शन में हो गया, तो इसको अपन कहते हैं बायलेटरल लिमिट। आई होप कि इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट मतलब एक बाउंड्री लाइन। क्यों बाउंड्री लाइन, क्योंकि एग्जैक्ट साइज अपन कट नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट साइज हम लोग कभी नहीं दे पाते हैं किसी चीज़ का। अगर हमने किसी शॉप में गया, किसी दुकानदार के पास, किसी लोहार के यहाँ या कहीं पे गए और बोला कि अपने को एकदम एग्जैक्ट 30 का ही चाहिए, तो वो नहीं, बहुत ही अच्छे से मेजर करेगा, बहुत ही अच्छे प्लेन पे रखेगा, फिर भी वो एग्जैक्ट साइज कट करने से के करीब तो पहुंच जाएगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो कट करते टाइम में एरर आ गया, वाइब्रेशन आ गया, उसका मेजरिंग टूल्स में एरर आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि अपन एग्जैक्ट साइज वो कभी नहीं कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या किए कि एक लिमिट दे दिए, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कट कर पाओगे तो एक बाउंड्री लाइन इसको दे दिया गया। अब ज़रूरी नहीं है कि 0.5 ही, कोई अच्छे से बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम एरर चाहिए तो ये कभी कभी 0.2 दे देगा, कभी कभी 0.001 दे देगा। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे उसको कहाँ पे यूज करना है। अगर रफ जगह पे यूज करना है तो 1 लिमिट भी मिल जाएगा, कि 30 की जगह 31 भी दे दो, कोई बात नहीं। जैसे क्लॉथ वगैरह आप खरीदने जाओगे तो वहाँ पे तो लिमिट की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब सॉफ्ट वगैरह फिटिंग की बातें कर रहे हैं। अब अपन लिमिट आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। उसके दूसरा टॉपिक पे आते हैं, फिट, क्योंकि यूनिट का नाम क्या है, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। ठीक है, तो अब लिमिट के बारे में कुछ समझे हैं, फिट्स के बारे में देख लेते हैं। फिट किसको कहते हैं? फिटिंग नॉर्मल सी वर्ड है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, सही सोच रहे हैं। फिटिंग का मतलब कि ये जो है, मान लो इस तरह का एक होल बना हुआ है और इसमें एक शाफ्ट का इन करवाना है, मतलब इसमें एक रॉड को इन करना है। तो ये शाफ्ट को इसमें तो ये शाफ्ट इसमें, तो ये अगर होल जो है आपका ये बड़ा है और शाफ्ट अगर छोटा है तब तो फ्रीली इन कर जाएगा। तो मतलब ये कहते हैं फ्रीली फिटिंग टाइप का है। ठीक है, ये फिटिंग कहलाता है। अभी फिटिंग का टाइप आपको हम नहीं बताएंगे, कंफ्यूज कर जाओगे। लिमिट का टाइप बस याद रखो, लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे यूनिलेटरल, बायलेटरल। ठीक है, अपर लिमिट कह सकते हो, लोअर लिमिट भी कह सकते हो। अपर लिमिट डैट मीन्स पॉजिटिव साइड का आती है। अगर ऐसा है 30 प्लस माइनस 0.2, तो पूछे क्वेश्चन कि यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट क्या है, तो 30.2। अब लोअर लिमिट क्या है, देन लोअर लिमिट 29.8। ठीक है, तो इस तरह से अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी कहा जा सकता है आपसे। तो ये हो गया अपर एंड लोअर लिमिट, और ये हो गया आपका, अगर सिर्फ अपर लिमिट तो 30.2, ओनली लोअर लिमिट तो 29.28 हो गया।
ठीक है। इस तरह से लिमिट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिट और टॉलरेंस के बारे में, फिटिंग और टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिटिंग का नॉर्मल सा मतलब एकदम एग्जैक्ट वर्ड सिंपल बताते हैं टाइप नेक्स्ट क्लास में, कि किसी भी होल्स में कोई सॉफ्ट कप फिटिंग फ्रीली हो रहा है, टाइट हो रहा है, या बहुत ही हार्डली पुश करने पे इन कर रहा है, तो उस टाइप का सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे फिटिंग में। ठीक है। टॉलरेंस के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं इस वीडियो का लेंथ कितना जा रहा है, और उसके बाद आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं डिफ़ाइन करना होगा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और असेंबली डी असेंबली पढ़ेंगे। असेंबली का नॉर्मल समझ ये है कि मान लो कि आपके पास एक बाइक है, जो भी आपका बाइक है, इस बाइक का पहिया आपके पास अलग बहुत ही दूर से इंपोर्ट करवाएं, तो इसका पहिया अलग है, इसका हेडलाइट अलग है, इसका हैंडल अलग है। अब बाइसिकल ही मान लो, साइकिल में समझ लीजिए कि पहिया साइकिल का अलग है, हैंडल अलग है, इसका घंटी जो बेल बजता है वो अलग दिया हुआ है। अब आपको ये सबको असेंबल करना है, पैडल इसका अलग है। अब आपको असेंबल करके एक बाइसिकल बनाना है। तो यही होता है असेंबली। असेंबली का मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल आपका जो है डिवाइस है, अलग अलग एक मशीन का पार्ट को अलग अलग ओपन करके दे दिया जाता है। अब उसको एक जगह असेंबल करते हैं, एक में उसको जोड़ जोड़ कर असेंबल। जैसे आप साइकिल देखे हुए हैं, तो आपको पता है कि हैंडल इसका कहाँ पे ऊपर लगाएंगे, उसके नीचे पहिया लगाएंगे, यहाँ पे फिर पैडल लगाएंगे, उसके बाद तो ये आपको पता है कि सीट कहाँ लगेगा, बेल्ट कहाँ लगेगा, चैन कहाँ लगेगा। उसी तरह से असेंबली हम लोग को जैसे लेथ मशीन का दे देगा, टेल स्टॉक का दे देगा, स्क्रू जैक का दे देगा। तो ये सब अपने को मशीन देखा हुआ होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा नट कहाँ पे कसाएगा, कौन सा बासर स्क्रू कहाँ लगेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग बनाकर उसका अलग अलग डिवाइस रहेगा, की के थ्रू, चाबी के थ्रू का अपन जोड़ जोड़ कर उसको एक मशीन रेडी करेंगे। तो ये होता है असेंबली। क्वेश्चन में आपको अलग अलग पार्ट को करके दे दिया जाएगा और आपको एक में ऐड कर देना है। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट क्लास में अपन कोशिश करेंगे और भी कुछ करने का और अच्छे से समझने का। ये आपका फर्स्ट क्लास था, उम्मीद है अच्छा ही रहा है। देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।